प्रवेश परीक्षा की श्रृंखला में हम लोग आगे चलते हैं। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम्स में चूंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है नवोदय प्रवेश परीक्षा में, तो हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिलेशंस बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम्स, इन तीनों में संबंध क्या होता है। चूंकि v वेलोसिटी v इक्वल टू डी/टी होता है, वेलोसिटी को ही स्पीड यहाँ हम लोग जानते हैं। चूंकि फिजिक्स में, साइंस के लैंग्वेज में हम बोथ वर्ड्स वर डिफरेंट। बी जो वेलोसिटी होती है और स्पीड अलग अलग होता है। ये वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज का इसमें डिफरेंट होता है, लेकिन मैथ के लैंग्वेज में हम लोग दोनों को एक ही जानेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू डी/टी। अब यहाँ से वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। इन तीनों में यह रिलेशंस होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात क्या होती है। फर्स्ट, यूनिट सेम होने चाहिए। जिसमें यूनिट यह वेलोसिटी का होगा, उसी में यह डिस्टेंस और टाइम का भी यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि v इक्वल टू क्या दिया गया है, किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया है, तो d इक्वल टू क्या होना चाहिए, किलोमीटर्स में होना चाहिए, एंड t इक्वल टू क्या, आवर्स में होना चाहिए। यदि v को हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो d को हम क्या लिखेंगे, मीटर्स में लिखेंगे, और t को किस में, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद से वैल्यू को पुट किया जाता है। विशेष ध्यान देने वाली बात यही होती है, अक्सर स्टूडेंट इन यूनिटों पे ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, जो कि आपका गलत तरीका होता है और आंसर भी नहीं आता है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, अवश्य ही ध्यान रखिए कि यदि वेग, वेलोसिटी हमारा किलोमीटर प्रति आवर्स में है और डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम्स आवर्स में है, तभी इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी ऑप्शंस में भी हम लोग जब चूंकि परीक्षा हाल में बैठे रहेंगे, तो उसमें उस ऑप्शंस में ऐसे यूनिट्स न दिए हो तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। अब आइए कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए अगर v इक्वल टू दे दिया गया है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम v को किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1000 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, और डिवाइडेड 1 आवर्स में क्या होता है, 60 मिनट होता है, और उसमें 60 सेकंड होता है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5/18। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यह मीटर प्रति सेकंड में आ गया है। तो किसी भी किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दूरी, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो इसमें 1000 क्या हो जाएगा, मीटर्स हो जाएगा, और t 1 आवर्स है, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, ये सेकेंड्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 3000 60 100, यह सेकेंड्स हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। अब आ जाइए इसके बाद से हम लोग थोड़ा सा एवरेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। चूंकि यहाँ से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है। एवरेज में आपसे क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित गंतव्य स्थल तक जाने और पुनः गंतव्य स्थल से वापस आने में यदि किसी भी स्पीड से जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि यदि यहाँ पे कोई ए व्यक्ति है, ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, यह 5 किलोमीटर प्रति आवर्स के 5 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से जा रहा है, और पुनः वापस 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से वापस आ रहा है। ये गया और पुनः ये वापस आया,
तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी औसत चाल कितनी थी। तो इस कंडीशंस में ध्यान दीजिए कि दूरी वह सेम अर्थात डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो इस कंडीशंस में एक फार्मूला हम डायरेक्ट आप लोग को बता दे रहे हैं कि एवरेज स्पीड्स या एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू यदि हम इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लें कि इफ एनी पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी वह यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्या यक्स किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से जा रहा है और वापस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से वापस आ रहा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान में x प्लस वाई होगा। यह क्या हो जाएगा, यह एवरेज स्पीड हो जाएगा 2xy अपान में x प्लस वाई। तो इसी एग्जाम्पल को कि ए कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी तक गया और बी से ए तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आया, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। औसत चाल आपका क्या हो जाएगा, तो औसत चाल बराबर, ध्यान दीजिए इसको हम निकाल कर देख लेते हैं। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy फार्मूले से 2xy अपान में x प्लस वाई फार्मूले से क्या आ जाएगा, हम रख देंगे 2 × 5 × 10 डिवाइडेड x प्लस वाई अर्थात 5 प्लस 10। तो कितना हो जा रहा है, 2 × 5 × 10 डिवाइडेड 15। ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड 3 और ये आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझते हैं कि दीपक कवरेज ए सर्टेन डिस्टेंस बाई ए कोर्स ड्राइविंग 25 किलोमीटर। अब क्या है, दीपक किसी डिस्टेंस को कवर्स कर रहा है। पूरे सवाल को मैं नहीं लिख रहा हूं, ऐसे आपको समझा दे रहा हूं। सवाल कह रहा है कि दीपक कवरेज सर्टेन बाई ए कार 25 किलोमीटर। किसी दूरी को दीपक क्या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दीपक क्या सर्टेन डिस्टेंस कवरेज बाई कार 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। किसी सर्टेन डिस्टेंस को, एक निश्चित दूरी को वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट राइडिंग ए स्कूटर 15 किलोमीटर, और वापस आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। यह बाई कार और यह स्कूटर, यह किससे दूरी, स्कूटर से यह वापस आए हैं और यह क्या वहां पे गए हैं। तो यहां से यहां तक उन्होंने पहुंचा। यहां पे हम समझने के लिए ए और यहां पे समझने के लिए बी पॉइंट हमने मान लिया। तो ए से बी तक वह बाइक कार क्या 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गए और स्कूटर से बी से ए पर 15 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड्स ऑफ दीपक। तो फाइंड द एवरेज स्पीड्स ऑफ दीपक। तो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू, एवरेज स्पीड बराबर हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपान में x प्लस वाई। इसमें पुट कर दीजिए, किसी को x किसी को y मान लीजिए, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इसको x मान रहे हैं तो 2 × x के जगह पे 25, y के जगह पे 15 डिवाइडेड 25 प्लस 15। तो कितना हो जा रहा है, ये 2 × 25 × 15 डिवाइडेड कितना हो गया, ये आपका
30 40 हो जा रहा है, तो 40 हो जा रहा है, तो इसको कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स में। ये कितनी टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 75/4, और ये क्या आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इतना वैल्यू आ गया। और इस प्रकार से हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। आगे की तरफ हम लोग इसी तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चंस और। इसी तरह के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। कितना समय हुआ है 11। देखकर एक क्वेश्चन मेरे पास और है। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि दी स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको बदलने के लिए पूछ लिया है कि दी स्पीड्स ऑफ ट्रेन दे दिया गया है। स्पीड्स ऑफ ट्रेन इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड, तो व्हाट इज इट्स स्पीड्स इन किलोमीटर्स। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी स्पीड्स ऑफ ट्रेन, स्पीड्स ऑफ ट्रेन दे रहा है कि स्पीड्स ऑफ ट्रेन 5/5 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ध्यान दीजिए। तो व्हाट इज द स्पीड्स इन किलोमीटर, तो व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति आवर्स है, किलोमीटर प्रति आवर्स, सॉरी किलोमीटर प्रति आवर्स यहाँ पे दिया गया है, सेकंड नहीं है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि यदि आपका स्पीड मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया गया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब देखिए मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है किलोमीटर में, तो उसके अपोजिट हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। सॉल्यूशंस में देख लीजिए, सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा। सॉल्यूशंस दिया गया है v इक्वल टू दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो क्या हो जाएगा 5 × 18/5 कर देंगे, उल्टा करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, और ये क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस टॉपिक के भी सवालों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है इन सवालों में तो आप बड़ी ही आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।